जब आत्मा थक जाती है, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जब मन द्वंद्वों से घिर जाता है, तब जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के सामने नतमस्तक होता है, वही जीवन की सच्ची राह पर आगे बढ़ता है। इसीलिए अर्जुन विनम्रता और पीड़ा से भरकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे माधव, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। साथियों, जीवन की राह जब कठिनाइयों से भर जाती है, जब हर दिशा में केवल भ्रम, पीड़ा और असमंजस दिखाई देता है, तब हमें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि केवल अनुभव, ज्ञान या तर्क पर्याप्त नहीं होते। उस समय हमें चाहिए होता है एक ऐसा प्रामाणिक और दिव्य सद्गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और अशांति से आत्मिक शांति की ओर ले जा सके। अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया था, लेकिन उसका सौभाग्य देखिए, उसके सामने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन, जो अब तक श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र, सखा और सहचर मानते आए थे, उनसे एक योद्धा की तरह तर्क और आशंकाओं की लंबी चर्चा कर चुके थे। यदि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूं? जरेनिया, कुटुंब और संस्कृति का विनाश हो जाएगा। न जाने कितने तर्क, पर ये सारे तर्क एक भ्रमित, विचलित और टूटे हुए मन की छाया थे। और फिर आया वह अलौकिक क्षण, जब अर्जुन ने अपने भीतर झांक कर देखा और स्वीकार किया कि वह अब खुद को नहीं समझ पा रहा। उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, निर्णय शक्ति क्षीण हो चुकी है। तब उसने अपने अहंकार का त्याग किया, अपने ज्ञान का परित्याग किया और पूरे भाव से, विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। वह कहता है, हे कृष्ण, अब मैं सही और गलत के बीच का भेद नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन व्याकुल है और मैं इस युद्ध के बीच अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा। इसलिए अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे माधव। अर्जुन की दुविधा, उसका संशय, उसकी आंखों में ठहरा हुआ डर और कांपते हुए शब्दों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। एक करुणामयी मुस्कान जिसमें प्रेम भी था, समझ भी थी और गहराई भी। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस आत्मा की स्थिति है जो जीवन की चुनौतियों के सामने घबरा जाती है। और जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से मार्ग मांगता है, तब भगवान कभी मौन नहीं रहते। श्री कृष्ण की वह मुस्कान ही गवाही थी कि अब ज्ञान का वह अमृत बरसने वाला है, जो न केवल अर्जुन को खड़ा करेगा, बल्कि हजारों वर्षों बाद तक इस संसार को दिशा देगा। और यहीं से आरंभ होता है वह दिव्य संवाद जो आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देता है, श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान।